देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या चल रहा है। आपको खोने का डर, बहुत ज़्यादा खोने का डर। पाने की चाहत रखते हैं तभी तो खोने का डर हो गया है। बहुत ज़्यादा खोने से डर रहे हैं। अब किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते, ऐसा ही दिख रहा है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 12 राशि की रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखती हूँ इस कार्ड की एनर्जी बाकी कार्ड के साथ आके क्या चेंज होती है, ये यही रहती है। यस, आप ही को खोने से डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खोने का डर है। आप दुनिया बन गए हो मगर आपको खबर ही नहीं। आप अनजान हो कि आप उनकी दुनिया हो। धड़कने, सांसें, हार्ट बीट सब आप ही हो। आप अगर ना हो तो वो क्या करेंगे उन्हें नहीं पता। उनकी आंखें खुलती है जब मलते मलते पहला थॉट्स आप ही का होता है। और रात को सोने से भी जो आखिरी थॉट्स होता है वो भी आप होते हो। मगर आप इन चीज़ों से अनजान हो, ये सोचकर वो आपको खोने से डरते हैं। आपने अपनी लाइफ को मस्त कर रखा है, अकेले में मस्त। तो अनजान हो तभी तो मस्त हो। अगर उनकी तरह होते, आपको भी उनसे सच्चा प्यार होता, तो वो भी आपकी सांसें, धड़कनें सब बन जाते। मगर नहीं, आप बिना सांसों के जी रहे हो। तो इसका मतलब आप अनजान हो उनके प्यार से, बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो कि वो कितना प्यार करते हैं। तो आप चाहते हो दिखाए ना प्यार, है ना? दिखाए, इस सर्कल के अंदर घुसे, आपको अप्रोच करे। आप भी चाहते हो कि दिखाए बंदा प्यार, है ना? बहुत अकड़ थी, बहुत कुछ था, अब दिखाए प्यार। मगर नहीं, अभी भी कल्पना की दुनिया में खोए हुए हैं। सब इमेजिनेशन है, सब कुछ इमेजिन किए जा रहे हैं। यहाँ पे 21 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेजर अरकाना का कार्ड है। किसी किसी का सच में ही ये एनर्जी है, आपके पार्टनर की दुनिया बन गए हो। आप नहीं मिले तो वो जान दे देंगे, ऐसी वाली एनर्जी है ये। कलेक्टिव रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, तो सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी करें उतनी ही लें, बाकी दूसरी राशि के लिए जाने दें। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड, कुछ लोग ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। मैरिड, अनमैरिड, क्रश सभी देख सकते हैं। सभी के लिए एक ही रीडिंग है। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। तो यहाँ पे पहला कार्ड मैं बता दिया। यहाँ पे 2 हाई प्रेस्टेस। आपके पार्टनर बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है ना? खूसड़ टाइप के इंसान हो सकते हैं। खूसड़ जिससे पहले बहुत मीठी मीठी बातें की होंगी, उसके बाद उन्होंने अपना खूसड़ वाला, है ना, खूसड़ बुढ़ा या बुढ़ी वाला रूप आपको दिखाया होगा। और हमेशा छुपाना, डुअल नेचर होगा उनका। डुअलिटी आपने देखी होगी, है ना? आपके सामने कुछ बोलते होंगे और पीठ पीछे आप अपनी बुराई सुनते हैं कि वो कर रहे हैं। तो ऐसे में वो डुअलिटी, मिस्टीरियस वुमन या मैन आपकी लाइफ में आ गया है, जो काफ़ी सस्पेंस से भरा हुआ है, सस्पेंस थ्रिलर की तरह। मतलब जितना आप जो अंदर घुसते जाओगे आपको मिलना कुछ नहीं है। तो आपने सोचा, अकल अकल लगाई आपने कि घुसना ही नहीं है। घुसना ही क्यों है मुझे? जब सस्पेंस थ्रिलर है तो बंद ही रहे, मिस्ट्री भी बनी रहे। तो आपने उनको जाने दिया। यहाँ पे टावर का कार्ड ये बता रहा है उनकी सस्पेंस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, है ना? वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। तो यहाँ पे टावर का कार्ड बता रहा है इतना सस्पेंस आ गया, इतनी सीक्रेट रखने लगे। बाद में उन्होंने सोचा इनकी सीक्रेसी डिस्टर्ब होती है, आपके हेलो हाय मैसेज से भी इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। क्यों? इनको थर्ड पार्टी ने बोला था कि ब्लॉक कर दो। ये थर्ड पार्टी के ऑर्डर पे रिमोट रोबोट की तरह काम करते थे, और थर्ड पार्टी ने ही कहा आपके साथ लड़े झगड़े, आपकी इज्जत उतारे भरे बाजार में, तो इन्होंने उतार दी।
हर मगर रिमोट कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास ही था, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप दोनों के रिलेशनशिप में उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला, जस्ट रोबोट की तरह वो काम करते गए। जैसा जैसा थर्ड पार्टी बोलती गई वैसा वो करते गए, और कभी भी आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, एफर्ट्स थर्ड पार्टी की तरफ ही डाला। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, जो बता रहा है आपको खोने से डर रहे हैं, हर कीमत पर आपको पाना चाहते हैं। आखिरी का कार्ड ये बता रहा है एक हैप्पी लाइफ आपके साथ देख रहे हैं, बैलेंसिंग लाएंगे और इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। एक बार आप उन्हें चांस दे दो, वो कहना चाहते हैं, वो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। पास्ट में आपको धोखा, झूठ बोला, हमेशा झूठ बोला, आपकी इज्जत उतारी, डिसऑनर किया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थर्ड पार्टी ने, और वो आंख के अंधे कान के बहरे इंसान, ना उन्हें दिखता था ना उन्हें सुनता था, है ना। तो जिस वजह से उन्होंने अपने हाथ पैर भी नहीं चलाए इस रिलेशनशिप में, आगे इतनी बाधाएं देखी। सबसे बड़ी बाधा थर्ड पार्टी, जिनके ये तोता थे, उनके कहने पे वो उठते बैठते थे, जिस वजह से उन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं डाली, अब पछताते हुए नजर आ रहे हैं। जब सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं तो अपने गिरेबान में सारे काले कंकड़ दिख रहे हैं उन्हें, पूरी दाल काली थी इनकी, आपकी नहीं। अब गिरेबान में अपने झांक रहे हैं, दुखी हो जाते हैं गिरेबान में झांकते ही, इसलिए कि जब हम अपने अंतर मन में झांकते हैं, जो सच्चा इंसान होगा वो अपनी गलती भाप लेता है, और मानना बहुत बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं अपनी गलती। तो यहाँ पे हाई प्रेस्टिज की एनर्जी बता रही है अब सिचुएशन चेंज हो गया है, उनको रियलाइज हो रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। उनको समझ में आ रहा है कि लोगों ने उनको भड़काया, लोगों के पास उनकी चाबी थी। उन्होंने बोलने से एक इंसान, जानवर और इंसान में क्या फर्क होता है? जानवर में अकल होती है, मगर उसको जो पालता है वो उसका मालिक होता है, वो उसका वफादार होता है, इसलिए वो हेल्पलेस होता है। मगर फिर भी किसी पे अत्याचार होता है तो जानवर लपक के हेल्प करने चला आता है। तो मैंने तो इंसान रूपी जानवर हूं, जिसमें ना अकल ना शकल, है ना, ऐसा ही बोलेंगे, ना अकल, कान के बहरे, अकल के बहरे, और ना ही शक्ल, सब चीज का घमंड लेके घूमता था। क्यों? थर्ड पार्टी मुझे हवा भरती थी, चने के झाड़ में चढ़ाती थी। उसको पता है थर्ड पार्टी को कि चने के झाड़ में से चढ़ाना है, ये बेवकूफ है। तो चने के झाड़ में हमेशा उन्हें चढ़ाया गया और वो खुश होते थे अपनी झूठी तारीफ सुनकर। और अभी ये सब उन्हें रियलाइज हो रहा है। कल मैंने किसी की लाइव रीडिंग की थी, तो वो काफी अभी 74 बॉर्न, तो अभी मिले हैं ट्विंस। तो क्या, मैंने जब कहा 7 साल बाद शादी होगी, तो वो कहती इतना, अभी तो मेरा ये एज है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में एज का कोई मैटर नहीं करता। आप कब आओगे आपको खुद नहीं पता, आपको पता भी, उनको तो पता ही नहीं था वो ट्विन फ्लेम है, मैंने ही बताया। मेरा रीडिंग कुछ दिनों से देख रही है और उन्हें लग रहा है कि मैंने जो जो कहा वो सारे साइन उनसे मैच कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो वो कहती है मेरे ट्विन बहुत अच्छी तरह बात करते थे, बीच में अचानक उनका एक दोस्त भी आ गया जो मेरे से जबरदस्ती बात करता था, और जब से वो आया तब से हमारी दूरियां बढ़ गई। दोनों ही टीचर हैं, उन्होंने दूरी बना ली। अब वो भी विडोवर, मैं भी विडोवर। अब सुनने में आया वो किसी और से शादी कर रहे हैं। तो इस जर्नी में एक दोस्त का बहुत बड़ा रोल होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो मस्कुलाइन का ही होता है, जिगरी यार। किसी का बचपन का ही फ्रेंड होता है, किसी किसी का जवानी का ही फ्रेंड होता है, जो घर का मालिक बना बैठा रहता है ना। वो जबरदस्ती फेमिनाइन से बात करने की कोशिश करता है, ये हर फेमिनाइन को फेस करना पड़ेगा। वो जबरदस्ती हेलो हाय मैसेज कर देगा अगर नंबर होगा तो, अगर आप स्मार्ट हो, नंबर नहीं दिया है तो चलते फिरते आपसे जबरदस्ती बात जरूर करेगा, है ना। फेमिनाइन हर किसी से फ्री नहीं होती है, हर किसी से फ्री नहीं होती है। वो दूर से ही कैरेक्टरलेस लोगों की ना मुंह पे छाप आती है, वो ऐसे लोगों को इग्नोर करती है जो कैरेक्टरलेस होते हैं, और जो सीधे साधे भोले भाले होते हैं उसे समझ में आ जाता है, उनसे वो खुद ही बात करती है, बढ़ के आगे बढ़ के बात करती है। और जो कैरेक्टरलेस होते हैं उनको
अवॉइड करती है। हाँ, वो बेशरम होते हैं, वो खुद बात करते हैं। तो यहाँ पर वो दोस्त का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उनकी जिंदगी में भी वो दोस्त का ही रोल है उन दोनों को जिंदा करने में। तो ये जर्नी का एक पार्ट है, ठीक है ना। बाद में उनकी जब आंखें खुलती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, सब थर्ड पार्टी दोस्त सब की पिक्चर क्लियर होती है उनके सामने। मगर एक इंसान कितना बेवकूफ होता है इस जर्नी में, मस्कुलाइन को देखने से पता चलेगा, जिसमें अकल धिले भर की नहीं होती है। हो सकता है वो हाईली एजुकेटेड हो, एजुकेशन बुद्धि नहीं देती है, एजुकेशन बुद्धि नहीं देती। आप बाजार में बैग करके लेकर सब्जी लेने जा रहे हो, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, और आप घर में बैठे बैठे बुक पढ़ के बोल रहे हो कि अभी सब्जी लेने जाना है, 25 रुपए किलो ये मिलेगा। आप जाओगे बाजार में, है ना, बाजार का भाव कुछ और होगा। क्यों? प्रैक्टिकल नहीं है, आप तो बुक बॉम्ब हो। तो जो लोग प्रैक्टिकली धक्का खाते हैं उनका ज्ञान बहुत होता है, वो अनपढ़ होने से भी ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने अभी धक्के खा लिए हैं, धक्के खाकर आपकी वर्थ समझ में आ रही है। अब आप उनके लिए हीरा डायमंड मोती हो गए हो। एज गैप मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिस वजह से वो आपको अप्रोच करने भी संकोच करते हैं। उनको लगता है मैं अपने गिरेबान में जब झांक रहा हूँ मैं तो लायक ही नहीं हूँ, फिर क्या सोचकर मैं अप्रोच करूँ। उन्हें हमेशा कल्पना में जीने की आदत है। पहले भी कल्पना में जी जी कर उन्होंने इस रिलेशनशिप का बैंड बजा दिया। अभी भी अप्रोच करने में टाइम लगा रहे हैं, अभी भी बैंड बजाए जा रहे हैं, अपनी आपकी नहीं बजा रहे हैं। यहाँ पे उनकी बैंड बजी हुई है, रातों को सोते नहीं है, दिन में तड़पते हैं आपके लिए। मतलब रात काली और दिन भी काला, वो अलग है। वर्कहोलिक होंगे, है ना, काम पे तो जाना ही है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, वो वाला हिसाब है। यहाँ पे रीयूनियन किसी किसी का मुझे दिख रहा है होने वाला है, 1 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ते के अंदर। आपके लिए प्यार कम नहीं होता, अट्रैक्शन उससे भी ज्यादा है। दोनों ही हो सकता है एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड हो, और दिल तोड़ा सिर्फ और सिर्फ किसी और के बहकावे में आकर। अभी हार्ट ब्रेक है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, किसी किसी का डिवोर्स होने वाला है मुझे दिख रहा है विद इन 3 मंथ्स। आप तैयार हो जाइए, आपके पार्टनर अब डिवोर्स देंगे। जैसे उन्हें बेटर मिला है वो भी आगे वालों को सजा देंगे, और आप दोनों के रिलेशनशिप में काम करेंगे, आपको ही चुनेंगे, अब उनको डिवोर्स देंगे और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, और आपको तारे सितारों की तरह संभाल के रखेंगे। हाँ, आपके इगोइस्टिक पार्टनर जिन्होंने कभी भी आपकी कदर नहीं समझी, हमेशा फैमिली की कुर्सी से बंधे रहे और आपको ईगो दिखाते रहे, सिर्फ और सिर्फ आपसे लड़ाइयाँ की होगी, तो मैं हुआ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट और कन्फ्लिक्ट, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। ये हमारे मस्कुलाइन के साथ होता है, मगर अंदर ही अंदर वो 5D में ऐसे ही आपको पकड़ के रखते हैं। आपसे सोल कनेक्शन होता है, वो तो कभी खत्म नहीं होता है, मिलते साथ प्यार शुरू हो जाता है। बेशक वो फैमिली की आंखों में नजर बंद हो जाते हैं, मगर सोशल मीडिया एक ऐसा है, वो फेक आपको ब्लॉक करते साथ वो एक फेक अकाउंट खोल लेते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। हमारे मस्कुलाइन जो भी करते हैं हमें पता चल जाता है। फेमिनाइन को सब गाइडेंस मिलता रहता है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे धोखा मस्कुलाइन देते हैं। तो फेमिनाइन को हर एक्टिविटीज की मस्कुलाइन की अवगत कराते हैं स्वयं यूनिवर्स। सारी कायनात मिली रहती है ट्विन फ्लेम को ट्विन की याद दिलाने में। आपके ट्विन के नाम, आपके ट्विन के हम शक्ल, आप अगर कोई ट्विन गाना गाते थे या कोई उन्होंने म्यूजिक चला रखा था, उनके एब्सेंस में, सेपरेशन में आपको वो गाना बार बार सुनाई देगा। उनके कार का नंबर हर दूसरा, सपोज आखिरी का डिजिट 9567 है, आप हर दूसरी गाड़ी देखेंगे 95 नहीं देखेंगे, 67 देखेंगे, या 957 देखेंगे, 6 नहीं है, एक नंबर मिसिंग होगा आखिरी का, मगर हर दूसरा गाड़ी आपके सामने भेज देंगे भगवान कि लोग ट्विन को याद करो। मतलब ट्विन फ्लेम को मिलाने में पूरी कायनात जुड़ी रहती है। ट्विन के हम शक्ल दिखने शुरू हो जाते हैं, ट्विन का डेट ऑफ बर्थ, ट्विन के अगर पूरे खानदान का नाम आपको पता है तो उनके पूरे खानदान का नाम दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का यूनिक साइन है। आपको आप सोचोगे बस आज सारा दिन उनका नाम नहीं लूंगी और याद भी नहीं करूंगी, उसी टाइम भगवान कहेंगे ठीक है, उसी टाइम आपके ट्विन का कोई डेट ऑफ बर्थ दिखा देंगे, या
अगर मैं ही देखूं तो कोई मुस्लिम, मेरा ट्विन मुस्लिम है, कोई मुस्लिम वेडिंग दिखा देंगे, फिर आप बैक टू पवेलियन अपनी ट्विन की याद आएगी आपको। उनको हिंदू वेडिंग दिखा देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखा देंगे, आपसे रिलेटेड सारी बातें याद दिला देंगे। कौन भूल पाएगा? जब स्वयं विधाता, स्वयं परम पिता परमेश्वर लगे हुए हैं आपको याद दिलाने में, भगवान से कौन जीत सकता है? भगवान से जीतने की किस में हिम्मत है? तभी कहा जाता है सरेंडर कीजिए। इस जर्नी में सरेंडर करना बहुत जरूरी है। आप भगवान से जीत नहीं सकते। सामने जिनसे आपका युद्ध चल रहा है वो तो भगवान है स्वयं। वो ये कहते हैं कि मेरे से युद्ध करो इस जर्नी को कंप्लीट करने में। मैं बार बार तुम्हें गिराऊंगा, बार बार तुम्हारी तबीयत खराब करूंगा, मेरे से लड़ो, उस बीमारी से लड़ो इस जर्नी को कंप्लीट करने में। मगर इस जर्नी को छोड़ने में मैं जब भी तुम कोई भी एफर्ट्स करोगे, मैं पानी मिला दूंगा उसमें। तो इस जर्नी से मूव ऑन करना इम्पॉसिबल है। तो फोकस कीजिए, मैं यही कहूंगी। ये मैंने अपने ज्ञान से बोला है, अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से बोला है, इसलिए कि हमारा भी रिलीजन बिल्कुल अलग था। मेरी एक हैप्पी मैरिड लाइफ थी। पूरी कोशिश की, मगर पूरी कायनात ने मेरी कोशिश पे पानी फेर दिया। तो ये नॉर्मल है, चाहे आपकी जितनी भी हैप्पी मैरिड लाइफ हो, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। सब अटैचमेंट, मोह माया लालच, सबसे बड़े लालच क्या होता है? एक लग्जरी लाइफ हम जी रहे होते हैं, साथ में अगर हैंडसम हस्बैंड हो और एक अच्छे पोस्ट पे हो, तो हमें इससे बेटर क्या चाहिए? अगर आपको पहले से ही हीरा मिला हुआ है, आप कहाँ से हीरा ढूंढोगे? उनके कंपेयर में तो कोई है ही नहीं, सब उनके चरणों की धूल लगेंगे आपको। मगर नहीं, आपको अटैचमेंट, लालच, मोह माया सब छोड़ना होता है। सब कुछ त्याग करके एक वस्त्र में आपके ट्विन के लिए खड़े रहना पड़ता है। ठीक है, ये करना है आपने। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको पता ही नहीं आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता ही नहीं है। एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर अ हैप्पी आउटकम। और वही स्ट्रेंथ एक हैप्पी आउटकम लेकर आएगा।